ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सबको और आप सबके अंदर बैठे हुए शिव को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि जो तांडव स्तोत्र होता है वो इस कलयुग में कितना इम्पोर्टेंट है। उसका जाप करना, उसको उस मंत्र को पढ़ना, जो तांडव स्तोत्र है जिसको रावण ने बनाया है, वो कितना इम्पोर्टेंट है और उससे आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इस तांडव स्तोत्र के बारे में ये समझ लीजिए कि उसका इतिहास क्या है। आप सभी को पता है कि तांडवों को बनाने वाला, लिखने वाला रावण है। और जब रावण जो है भगवान शिव की जब भक्ति कर रहा था, तो उसको इतना भगवान शिव से प्यार हो गया था कि वो लंका छोड़ के वो हिमालय पहुंच गया था, जहां भगवान शिव का वास होता है। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप मेरे साथ लंका में रहिए। भगवान शिव ने मना कर दिया कि नहीं, यही मेरी जगह है, मैं यहीं रहूँगा। वो दुखी होकर वापस आ रहे थे तो उसको रास्ते में नंदी मिले। नंदी का जो शरीर है वो बैल का है, आधा बॉडी उनका बैल के जैसा है, आधा इंसानों जैसा है। तो रावण गुस्से में था और रावण को ईगो भी बहुत था। तो रावण ने नंदी का मजाक उड़ाया। तो नंदी ने उनको श्राप दिया कि जो तेरी लंका है वो एक दिन आधा वानर और आधा मनुष्य होगा, जो आधा इंसान होगा और आधा बंदर होगा, वो तेरी पूरी लंका जलाएगा। और वो आने वाले वक्त में, जो कि कर्मा की थियरी है, उसके हिसाब से भगवान हनुमान आए और उन्होंने उनकी पूरी लंका को जला दिया। तो वो श्राप का असर रावण के ऊपर पड़ा। फिर से आते हैं, रावण नीचे आ गया हिमालय से। उन्होंने सोचा मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझे तो बहुत शक्ति है, मुझे बहुत, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ईगो। अगर आपके पास बहुत ईगो है तो ये ईगो, रावण सीधा एक जीता जागता उदाहरण है कि कभी भी किसी का भी ईगो नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा। रावण ने कोशिश करी कि मैं पूरे हिमालय को ही उठा लेता हूँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मैं हिमालय पर्वत को ही उठा के लंका में रख दूंगा। लेकिन हुआ यूं कि भगवान शिव को पता चला कि ये हिमालय को उठा रहा है। रावण ने अपने हाथों से उठाया। रावण ने जैसे ही अपने हाथों से इस हिमालय को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने सिर्फ अपनी 2 या 3 उंगली से उसको सिर्फ दबा दिया, उसको प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया, रावण पूरा दब चुका था हिमालय के पर्वत के नीचे। लेकिन रावण के पास जो भुजाएं थी, उन्होंने उस भुजाओं को लोखंड का बना दिया। अब ये हालत हो गई थी कि ना वो उठा पा रहा था, ना उसको, अगर वो छोड़ देगा तो वो दब जाएगा, और अगर उठाने की कोशिश करेगा तो भगवान शिव की उंगलियों का पावर ही इतना था कि रावण की पूरी शक्ति वहां खत्म हो गई। तो वो टाइम पे भगवान शिव का गुस्सा और रावण का ईगो दोनों आमने सामने था। और यही बहुत बड़ा, बोलते हैं ना कि हमारे आज के कलयुग में ये एक है कि अगर आपके पास ईगो है तो वो कहीं नहीं टिकने वाला, आप कितने बड़े इंसान होने दो। वही ईगो रावण को था और रावण नहीं संभाल पा रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी, उसको दर्द हो रहा था। और भगवान शिव भी गुस्से में थे तो भक्त और भगवान का रिलेशन दोनों का, लेकिन फिर भी उस वक्त गुस्सा था। तो उन्होंने चालू किया तांडव। तांडव स्रोत जिसको कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्य लंबितम भुजंग तुंड मालिकम डमट 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 निनार वर डमर वय चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिव। ये जो तांडव स्रोत है, ये स्रोत के एक एक वर्ड में आप देखो एक अग्रेसिवनेस है, एक गुस्सा है। वो रावण अपने गुस्से को रिलीज कर रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है। वो बहुत ही दर्द में, बहुत ही दर्द है, उसको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। वो अपने भगवान को बताता है, भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे ईगो को आप ले लो, मेरे अहंकार को ले लो, मेरे सारे लालच को, सब कुछ आप मुझसे ले लो, बस आप मेरे हो जाओ, बस आप मेरे हो जाओ। और ये तांडव स्रोत वो गाते जा रहा है, गाते जा रहा है वो। और वो अपने एक हाथ से अपनी एक खोपड़ी को काट देता है, काट के भगवान को अर्पित कर देता है। और वो 10 सर है ना, वो 10 इमोशन का प्रतीक है। उसने एक एक करके अपने वो जो 10 सर थे वो भगवान को उसने दे दिए। लेकिन भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त है, तुझे मैं सजा तो दूंगा लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगा। ये यहाँ पे रावण अपना सर काट रहा है, वहां पे उसका दूसरा सर वापस आ जा रहा है, क्योंकि ये भगवान की लीला है, भगवान को कोई नहीं समझ सकता है।
तो इस तरीके से ये जो लीला हुई भगवान की, और इस तरीके से रावण जो था वो तांडव स्तोत्र को पैदा किया, जो आज के कलयुग में, आज के वक्त में ये आप लोगों के लिए वरदान है। जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, जिनकी आंखें बंद नहीं होती, उनके लिए बहुत पावरफुल चीज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये समझिए कि जब रावण उस तांडव को बोल रहा था, जब रावण तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहा था, उस वक्त एक ऐसा वक्त आया कि भगवान शिव के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो तांडव स्तोत्र के अंदर बहुत ही दुख, बहुत ही अग्रेसिवनेस है। जब आप उसको करोगे, आप कभी भी देखना कि तांडव स्तोत्र की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसको प्रोनाउंस करते हैं हम, वो बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही, मतलब वो प्यार से उस स्तोत्र को आप नहीं गा सकते, उसमें अग्रेसिवनेस है, बहुत ही दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है। और जब वो आप जब तांडव स्तोत्र आप करोगे, तो वो पीड़ा, आपकी पीड़ा भगवान तक जाती है और वो भगवान सुनते हैं। तो इस तरीके से भगवान शिव खुद रो पड़े और उन्होंने उसको माफ़ किया और बाद में उसको वरदान भी दिया चिरंजीवी होने का, लेकिन उसको एक छोटी सी कमजोरी दे दी, जो कि उनको कहा था कि नाभि में अगर कोई वार करेगा तो ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वो जो लीला थी वो आज के ज़माने में हमारे लिए वरदान है, क्योंकि दोस्तों जब ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाए, जब लगता है कुछ भी नहीं होने वाला है, तो याद रखना, आप तांडव का पाठ कर लेना। तांडव का पाठ करते ही आपकी ज़िंदगी कितनी भी बद से बदतर हो, तांडव जो है सबसे पावरफुल स्रोत है, और इसके अंदर जो शक्तियां हैं और इससे जो सिद्धियां हासिल होगी, वो आपकी जो फिजिकल लाइफ है, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, उन सब चीज़ों को ठीक कर सकती है। उसमें इतना पावर है, उसमें इतनी ऊर्जा बनती है। आप 2 दिन तांडव स्तोत्र अगर कर लेंगे, सुबह और शाम 2 बार, और अगर आप 21 दिन भी कर लें, तो आपको उसका जो फल मिलेगा, आपको लगेगा कि सारी चीज़ें मेरी ठीक होने लगी। आपके चेहरे पे एक तेज आ जाएगा, एक रौनक आ जाएगी, आपको लगेगा यार कि मेरा चेहरा कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है, लोग कहेंगे आप कुछ अलग दिख रहे हो, आपका ऑरा जो होगा खुल जाएगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा कि तांडव जो है वो महाकाल को रिप्रेजेंट करता है। तांडव जो आप महाकाल को आप जगाते हो, महाकाल को आप प्रसन्न करते हो। और आप याद रखना, अगर आपके कुंडली में या आपके जीवन में शनि का दोष है, दोस्तों शनि जो है वो है काल, शनि जो है वो है काल, और भगवान शिव है वो है महाकाल। जब काल के ऊपर महाकाल है और महाकाल अगर आपसे प्रसन्न है, तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो महाकाल के पास आप पहुंच गए, मतलब आप एक सीनियर लेवल पे चले गए, और उसी का फ़ायदा आपको होगा कि अगर आपको शनि दोष है, आप पूजा पाठ नहीं करवा सकते हैं, करवा भी लिया तो भी आपको तांडव स्तोत्र करना चाहिए। इस कलयुग में तांडव स्तोत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको काल सर्प का दोष है, तो भी आपको तांडव स्तोत्र से आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और काल सर्प में आपको कोई बड़ी हानि होने वाली होगी, आप उससे बच जाएंगे, क्योंकि भगवान महामृत्युंजय और भगवान महाकाल, भगवान भूतनाथ, भगवान नागेश्वर, ये सब की ऊर्जाएं आपके पास आ जाती है जब आप तांडव करते हैं। नागेश्वर भी भगवान शिव है, भूतनाथ भी भगवान शिव है, महाकाल भी भगवान शिव है, महामृत्युंजय भी भगवान शिव है। सो आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव की शक्ति और तांडव जो है, बहुत ही इसका आपस में मेल है। और तांडव जपने से आपका ईगो, आपका अहंकार, आपका लालच वो भी कम होता है, स्पिरिचुअल ईगो कम होता है, आपको आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सपोर्ट मिलता है। और अध्यात्म के साथ आपका जो आपकी भौतिक सुख, आपको जैसे पैसा, आपको स्वास्थ्य जो चाहिए, अच्छे लोगों से संबंध, जीवन में सब कुछ आपके अनुकूल हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो तांडव स्तोत्र करना शुरू करिए। और 21 दिन अगर आप कर लेते हैं और दिन में 2 बार कर लेते हैं, तो भी आपको बहुत फ़र्क आएगा। और जिस तरीके से आप अगर डेली करना शुरू कर दो, तो और ज़्यादा आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो आप सभी को तांडव स्तोत्र करना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप ध्यान जाप नहीं कर सकते हैं तो। और इसी तरीके के आध्यात्मिक और अलौकिक वीडियोस मैं बनाता हूँ। ऐसी ही जानकारी मैं आपको और भी दूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें अध्यात्म और हमारे सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा।
आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का और आप सभी के अंदर बैठे हुए शिव को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।